Assalamu alaikum dear students, hope all of you will be fine. You are watching Abitsa sociology classes. Today we are going to discuss types of social research. Without wasting your time, let us discuss one by one. Without wasting your time, let us discuss these types one by one. Today we are going to discuss types of social research. Social research are having following types. First is basic and applied. Second is descriptive and analytical. Third is empirical and exploratory. Fourth is quantitative as well as qualitative. Fifth is explanatory, जिसको हम काजल रिसर्च भी कहते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल. नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. सिक्स्थ वन इज एक्सपेरिमेंटल एंड इवॉल्वेटिव एंड लास्ट वन इज पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च. ये हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च में. ठीक, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? चाहे आपका पीजी एंट्रेंस होगा, चाहे आप कहीं पे किसी भी जगह, आप मैक्सिमम बुक्स में आप यू विल गेट दीज टाइप्स ऑफ रिसर्च. ठीक, हम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च. बेसिक रिसर्च हम किसे कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च हम किसे कहते हैं. ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस गो टू द मेन टॉपिक. बेसिक और प्योर रिसर्च, इसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, एंड अप्लाइड रिसर्च. टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन basic and applied research, and at the same time we will try to differentiate between these two types. First, when we are talking about basic or fundamental or pure research, तो हमें क्या जहन में याद रखना है? Simply we can say that basic research, हम बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च और एलिमेंट्री रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च हम किसे कहते हैं? जहाँ पे एक रिसर्चर या एक सोशोलॉजिस्ट या किसी भी स्कॉलर का ये इंटेंशन होगा टू डिस्कवर द लॉज, टू डिस्कवर द न्यू थ्योरीज. जहाँ पे ये थर्स्ट होगी एक रिसर्चर की या एक पर्सन की कि इन ऑर्डर टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, इन ऑर्डर टू ऐड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज, to discover new knowledge, new facts, new theories, new laws, new principles in order to add to the already existing knowledge. ठीक, तो जहाँ पे हमारा मुद्दा मकसद ये होगा टू डिस्कवर द थ्योरीज, टू डिस्कवर द नॉलेज, टू डिस्कवर द लॉज एज वेल एज प्रिंसिपल्स. ठीक है, रिगार्डिंग सोशल एस्पेक्ट, रिगार्डिंग सोशल फिनोमेना, रिगार्डिंग सोसाइटी, रिगार्डिंग एनी एस्पेक्ट ऑफ अवर सोसाइटी. ठीक है, तो वहाँ पे उस तरीके के रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च कहते हैं, उस तरीके के रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं या प्योर रिसर्च कहते हैं, जहाँ पे वायर आवर इंटेंशन या मेन एम इज टू discover new principles, discover new theories, new concepts, new knowledge and as well as new laws. अगर हमारे पास जो नॉलेज व्हाट वी हैव इन आवर सोसाइटी, उसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, उसको हम बिल्कुल क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं आफ्टर गेनिंग न्यू नॉलेज, आफ्टर गेटिंग न्यू फैक्ट्स, आफ्टर गेटिंग न्यू एविडेंसेस. ठीक है, आफ्टर एक्सप्लोरिंग न्यू प्रिंसिपल्स. तो व्हाट वी हैव इन आवर सोसाइटी या विद अस, जो भी नॉलेज हमारे पास होगी, ठीक है, उसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, उसको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं. अगर हमें डाउट्स लगते हैं किसी जगह, तो उन डाउट्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं इजीली. कैसे? बाय डिस्कवरिंग न्यू लॉज, बाय डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स, बाय डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज. ठीक है, बाय डिस्कवरिंग न्यू थियरीज एज वेल एज न्यू प्रिंसिपल्स. सिंपली वी कैन से दैट हियर. We can look, simply we can discuss here, we can look at the basic research as pure or fundamental research because it concerns
द प्रिंसिपल्स और लॉज और फंडामेंटल रूल्स एंड एम्स ऑफ अचीविंग नॉलेज फॉर इट इज ओन से। ठीक है, इसका मेन मुद्दा मकसद होता है बेसिक रिसर्च का। बेसिक रिसर्च हम किसे कहते हैं, जहां पे हमारा मेन कंसर्न होगा ये कि टू डिस्कवर प्रिंसिपल्स, लॉज, फंडामेंटल रूल्स एंड इट एम्स ऑफ अचीविंग नॉलेज फॉर इट इज ओन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंडामेंटल रिसर्च में या बेसिक रिसर्च में इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इट परटेन्स टू द क्वेस्ट फॉर नॉलेज अबाउट द फिनोमेना विदाउट कंसर्न फॉर इट इज प्रैक्टिकल यूज। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है नॉलेज को गेन कर लेना, नॉलेज को या नए थेरीज को डिस्कवर कर लेना, प्रिंसिपल्स को डेवलप कर लेना। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि प्रैक्टिकल यूज़ में उस चीज़ को लाना। ठीक है, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल नॉलेज को डेवलप किया जाता है, नॉलेज को क्रिएट किया जाता है, न्यू नॉलेज को, न्यू प्रिंसिपल्स को, न्यू थेरीज को। ठीक, इसीलिए इट परटेन्स, जो फंडामेंटल रिसर्च है जिसको हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, इट परटेन्स टू द क्वेस्ट फॉर नॉलेज। यहाँ पे एक रिसर्चर की जो मेन मुद्दा मकसद वो होता है टू गेट द नॉलेज अबाउट द फिनोमेना विदाउट कंसर्न फॉर इट इज प्रैक्टिकल यूज। प्रैक्टिकल यूज का यहाँ पे सोचा नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पे खाली मुद्दा मकसद होता है उसका कि टू डिस्कवर द न्यू थिंग्स, टू डिस्कवर द न्यू नॉलेज इन ऑर्डर टू एड द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, वी कैन डू प्योर रिसर्च टू वेरीफाई एंड रिमूव डाउट्स। ठीक है, जो हमारे डाउट्स होंगे, अगर हमारे जो आपके पास नॉलेज होगी आपकी सोसाइटी के रिलेटेड जो भी है, वट एवर द फिनोमेना विल बी, उसके ऊपर अगर नॉलेज होगी हमारी सोसाइटी में, ठीक है, तो उसको अगर हमें डाउट लग रहा है तो वी कैन रिमूव दोज डाउट्स थ्रू फंडामेंटल और प्योर रिसर्च। That is why we can say that we can through pure research or basic research we can remove these verify and remove these doubts if the doubts proves correct। अगर वो बिल्कुल हम सक्सेसफुल हो गए उन डाउट्स को बिल्कुल प्रूव करने में, वो हमें बिल्कुल डाउट हमारा सही निकला, तो we can rectify that those theories, we can rectify those that part of knowledge। ठीक है, तो उसके बदले we can modify the concerned principles and laws according to the conclusion and results of pure research। ठीक है, अगर जो हमने डाउट किया है रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ नॉलेज या पर्टिकुलर नॉलेज के रिगार्डिंग, ठीक है, तो अगर हमारे डाउट सही निकले तो वी कैन रेक्टिफाई एट दोज प्लेसेस। ठीक है, चाहे वो थेरी है, चाहे वो लॉज हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स हो, वी कैन मेक चेंजेस, वी कैन मेक अल्टरेशंस एट दोज प्लेसेस। ठीक, तो मगर दैट इज पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू बेसिक रिसर्च। जब हम जब हम कोशिश करेंगे इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू नॉलेज, इन ऑर्डर टू गेन न्यू इंसाइट्स रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, if that is why we can say that if the doubt is proves correct, you can modify or concern प्रिंसिपल्स एंड लॉज अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन। जो आपके कंक्लूजन निकल रहे हैं ना, उनके बेस पे आप उसको चेंज कर सकते हो, उसको बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, रिजल्ट ऑफ प्योर रिसर्च जो बिल्कुल किसकी वजह से पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च। वी कैन argue that there is nothing as practical as good theory. This is right. We can also use pure research to reject or support existing theories about social phenomena। ठीक है, जो मैंने आपको कहा कि इसके ज़रिए हम किसी थेरी को जो हमारे पास है एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम इसके ज़रिए प्योर रिसर्च के ज़रिए हम किसी थेरी को एक्सेप्ट कर सकते हैं और किसी थेरी को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो यूज़ प्योर रिसर्च टू रिजेक्ट और सपोर्ट एग्जिस्टिंग थेरी से या इन्हीं सोशल फिनोमेना को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अगर हमारे डाउट से लगे, अगर हमारे डाउट प्रूव हो गए तो इट मीन्स दैट वी कैन रेक्टिफाई दोज थिंग्स, अगर नहीं तो वी कैन सपोर्ट दैट पर्टिकुलर फिनोमेना। सोशियोलॉजिस्ट्स हैव जनरली कैरीड अ प्योर रिसर्च इन ऑर्डर टू डिस्कवर लॉज गवर्निंग टू सोशल फिनोमेना। ठीक, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट्स सच एज इमाद दुर्खाइम, सच एज अगस्ट कूम, सच एज कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने प्योर रिसर्च पे काम किया है, जिन्होंने नई थीरीज दी है, जिन्होंने नए लॉज डिस्कवर किए हैं। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस है, फॉर एग्जांपल जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है एटसेट्रा। ठीक है, तो इस चीज़ को उन्होंने डेवलप किया हमारे किस तरीके से, बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च के जरिए। ठीक, राइट, नो डाउट। ठीक है, यहाँ पे प्योर रिसर्च डिस्कवर्स प्रिंसिपल्स, नो डाउट, देयर इज नो डाउट, it is right that through pure research we can discover the new principle, laws and applied research, while as यहाँ पे this is important thing। ठीक है, applied research discovers the ways of applying them to solve the particular social problem। ठीक है, no doubt
बिल्कुल प्योर रिसर्च के ज़रिए हम लॉज को, प्रिंसिपल्स को, थ्योरीज को या नई चीज़ों को बिल्कुल डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है, मगर एप्लीकेशन का कोई उसमें मकसद नहीं होता, कोई इसमें एम नहीं होता। यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च जो दूसरा पार्ट है इसका, ठीक है, अप्लाइड रिसर्च में क्या है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम इट इज नॉमेनक्लेचर, जो इसका नाम है अप्लाइड, ठीक है। इस अप्लाइड रिसर्च हम उसको कहते हैं जहाँ पे हम डिस्कवर करेंगे, हमें मेन मुद्दा मकसद क्या होगा, टू डिस्कवर द वेज, वो तरीके बिल्कुल ढूंढने की कोशिश करेंगे हम जिसके जरिए हमारे पास जो नॉलेज है ना उसको अप्लाई करें, प्रैक्टिकल यूज में लाए, ताकि जो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में, ठीक है, जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास थ्योरीज है, जो हमारे पास लॉज है, प्रिंसिपल्स है, उनको हम कैसे प्रैक्टिकल यूज में लाए, या इनको हम कैसे जो हमारे प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारे सोशल फिनोमेना है ना, उनके ऊपर कैसे अप्लाई किया जाए। यहाँ पे एप्लीकेशन, अप्लाइड रिसर्च में एप्लीकेशन की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन की बात हो रही है, कैसे हम चीज़ों के ऊपर बिल्कुल इस चीज़ को जो हमारे पास नॉलेज है इसको अप्लाई करें, ठीक है, इन ऑर्डर टू रीच द कंक्लूजन, इन ऑर्डर टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो भी है वट एवर। यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स का जिक्र आया है, तो सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें, और यहाँ पे जो ज़्यादा एफर्ट दिया जाता है, मेन होली सोली फोकस होता है अप्लाइड रिसर्च में, वो किस पे होता है, वेज पे, वो तरीके जिसके जरिए हम अप्लाई कर सकें जो हमारे पास नॉलेज है, ओनली टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, टू मेक प्रैक्टिकल यूज ऑफ these theories, these principles, these laws जो हमने डिस्कवर किए हैं, किसकी वजह से, कहाँ, थ्रू प्योर रिसर्च के जरिए, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च फोकसेस ऑन एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, इसका मेन फोकस किस पे होता है, एनालाइजिंग, छानबीन कर लेना, देख लेना, एंड सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, हम सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाते हैं, हम सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सोशियोलॉजी we carry out applied research in the fields of social, semi-social and social psychological problems, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पे हम सोशियोलॉजी में अप्लाइड रिसर्च इस्तेमाल करते हैं टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व द दोज प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड, विच आर प्रेजेंट इन अवर सोसाइटी, उनको प्रैक्टिकली हम कैसे सॉल्व किया जाए, उनको हम प्रैक्टिकली सोल्यूशन कैसे ढूंढे, ये कैसे पॉसिबल है, इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू अप्लाइड रिसर्च, इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। Sociologists work on pure research when they seek to find out why crime is committed, how a person becomes a criminal or how a person becomes a criminal, ठीक है। Sociologists, अगर फॉर एग्जांपल जो sociologists काम कर रहे हैं कि कैसे एक इंसान बिल्कुल क्राइम में इन्वॉल्व होता है, या टू सीक, दे सीक टू फाइंड आउट व्हाई क्राइम इज कमिटेड, क्राइम, लोग क्राइम क्यों करते हैं, ठीक है, लोग क्राइम में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं, और क्रिमिनल इंसान क्यों बनता है। जब एक इंसान ये चीज़ ढूंढने की कोशिश करे, इस चीज़ को पता लगाने की कोशिश करे कि एक इंसान क्राइम क्यों करता है, क्रिमिनल क्यों बनता है, क्राइम में क्यों इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्या काजेस होते हैं उसके क्राइम के, ठीक है, तो इस चीज़ को अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, या एक रिसर्चर ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उसको हम प्योर रिसर्च कहते हैं, इसको हम प्योर रिसर्च कहते हैं, ठीक है। मगर अगर एक रिसर्चर ये कोशिश करेगा कि इस जो क्राइम हो रहा है समाज में, एक क्रिमिनल बन रहा है, ठीक है, किसकी वजह से बन रहा है, जो भी है वटएवर, तो इसको हम कैसे सॉल्व किया जाए, एक इंसान को कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, एक इंसान को कैसे मेन स्ट्रीम पे लाया जाए, एक इंसान को कैसे बिल्कुल इस लायक बनाया जाए ताकि वो अपने नॉर्म्स को ओबे करे, ठीक है, या राइट ट्रैक पे कैसे वापस लाया जाए उसको, ठीक है। तो अगर इसकी कोशिश हो रही है कि इस क्राइम को कैसे हम, इस क्राइम से कैसे हम निपटे, इस क्राइम से हम कैसे हम डील करें, ठीक है, तो उस टाइम उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। तो here are some examples regarding pure as well as applied research, ठीक है, जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे pure research क्या है, applied research क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे if some sociologists try to find out how one can rehabilitate criminals and control their deviant behavior, you would say that these are engaged in pure applied research, ठीक है। जब एक सोशोलॉजिस्ट की कोशिश ये होगी वो तरीके ढूंढने के, या उन तरीकों को ढूंढने में लगा होगा कि हम कैसे जो क्रिमिनल्स हैं और उनका जो डिवाइंट बिहेवियर है ना उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, फिर ठीक है, तो एट दैट टाइम वी कैन से दैट ये या दैट पर्टिकुलर सोशोलॉजिस्ट या दैट रिसर्चर इज डूइंग अप्लाइड रिसर्च। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, सोशोलॉजिस्ट इज मेकिंग स्टडी ऑफ नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग यूज अमंग ट्रक एंड ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, ठीक है।
तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक सोशोलॉजिस्ट कोशिश कर रहा है या उसकी रिसर्च वो उस पर रिसर्च कर रहा है कि हम देखना चाहते हैं कि ड्रग अब्यूज अमंग ट्रक एंड ऑटो ड्राइवर्स, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स जो है, ठीक है, ड्राइवर्स जो है, और अमंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स आर वर्किंग फॉर प्योर रिसर्च, ठीक है। अगर एक इंसान, फॉर इंस्टेंस में बता रहा हूं कि अगर सोशोलॉजिस्ट ये ट्राई करने की कोशिश करेगा कि ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, ये बिल्कुल अल्कोहल क्यों पीते हैं, ये ड्रग इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है, कौन से काजेज है। अगर इस किस्म के रिसर्च हो रहे हैं, इस टाइप के रिसर्च हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्योर रिसर्च कहते हैं। मगर एट द सेम टाइम अगर एक सोशोलॉजिस्ट की स्टडी ये होगी, एक सोशोलॉजिस्ट की कोशिश ये होगी हाउ टू रिड्यूस द ड्रग अब्यूज, उसको हम ड्रग अब्यूज को कैसे हम रिड्यूस कर पाए अमंग ट्रक एंड ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, इट विल बी अप्लाइड रिसर्च। जब एक इंसान की कोशिश, एक रिसर्चर की कोशिश, एक सोशोलॉजिस्ट की कोशिश ये होगी कि ये जो ड्रग एडिक्शन है उनमें, इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे क्रैप किया जाए, ठीक है, अमंग कैसे, किन के बीच, किन के द्वारा, जो ट्रक ड्राइवर्स इसमें इन्वॉल्व है, मुलविस है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स इसमें इन्वॉल्व है, तो एट दैट टाइम वी कैन से दैट दिस रिसर्च इज अप्लाइड रिसर्च। उसको हम प्योर रिसर्च नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सॉल्व करने की। कैसे? जो हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज होती है, जो हमारे पास ऑलरेडी थेरीज होती है, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर होता है, जो एग्जिस्टिंग लॉज होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, उस बेस पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी कैन से दैट एट दैट टाइम, जब हम सॉल्व करने की कोशिश करें, जब हमारा इंटेंशन ये होगा, जब हमारी एम ये होगी कि वी हाउ वी कैन सॉल्व दीज सोशल प्रॉब्लम्स, हाउ वी कैन रिड्यूस द ड्रग अब्यूज अमंग दीज ड्राइवर्स, तो एट दैट टाइम या इन दैट सिचुएशन वी कैन से दैट ये जो रिसर्चर है, ये जो सोशोलॉजिस्ट है, ये क्या कर रहा है, अप्लाइड रिसर्च कर रहा है, ठीक है, एज कंपेयर टू प्योर रिसर्च। Besides social problems, you can use applied research for social planning. Social planning कैसे की जाए, ठीक है, इसके ऊपर भी हम क्या अप्लाइड रिसर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सोशल लेजिस्लेशन के लिए, सोशल हाइजीन के लिए, ठीक है, रिलीजन के लिए, एटसेट्रा, जो कॉमनल राइट्स हैं इसको कैसे ख़त्म किया जाए, ठीक। तो जहन में ये याद रखना है कि सोशल प्रॉब्लम्स खाली फील्ड नहीं है जहाँ पे हम बिल्कुल अप्लाइड रिसर्च हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स है, बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पे हम अप्लाइड रिसर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फील्ड्स कौन है? सोशल प्लानिंग के फील्ड में हम बिल्कुल सोशल प्लानिंग करते समय हम बिल्कुल क्या सोशल प्लानिंग कर सकते हैं हम थ्रू अप्लाइड रिसर्च से, ठीक है। सोशल लेजिस्लेशन, सोशल हाइजीन एंड रिलीजन में हम अप्लाइड रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। थैंकिंग यू फॉर वाचिंग अबित्सर सोशियोलॉजी क्लासेस, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड एट the same time press the bell icon so that you will get latest updates from this channel.